हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। जैसे आपने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड पार्ट है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल के सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसका रीज़न है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो एपी के नंबर को रेसिप्रोकल करने पर बनता है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, वो जनरली क्वेश्चंस एपी के ही फॉर्म में होते हैं। अगर आपको कहीं एचपी लिखा हुआ है तो उसको एपी में चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, a sequence of non-zero numbers are said to be in HP if reciprocal of sequence of numbers are in AP। ठीक है, मतलब आपको ये बोला गया है कि आपको नॉन जीरो नंबर्स का सीक्वेंस जो दिया होगा वो एचपी में तभी होगा जब हम जो नंबर्स हमें दे रखे होंगे उनका रेसिप्रोकल एपी में हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर हमारे एचपी में होंगे। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स आर said to be in HP if reciprocal of its sequence is in AP। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको कहीं लिखा हो इफ एबीसी अगर आपको एपी में दे रखा है तो हम लोग कह सकते हैं 1/A 1/B 1/C, ये पार्ट एचपी में होगा। मतलब हमने यहाँ पे एबीसी नंबर जो लिए हैं उनका रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या आ गया, 1/A आ गया, 1/B आ गया, 1/C आ गया, तो नंबर एचपी में कन्वर्ट हो गए। नंबर्स जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो जीरो का रेसिप्रोकल लेने पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हो कि सर इसका मतलब स्टैंडर्ड अगर एपी पूछी जाए, सॉरी स्टैंडर्ड एचपी अगर हम लोग डिस्कस करने को बोला जाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग स्टैंडर्ड एपी को ही लेकर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारी स्टैंडर्ड एचपी बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे हेडिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड एचपी। तो स्टैंडर्ड एचपी का मतलब हो गया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज स्मॉल टी। अगर हमारे पास ये एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो एपी क्या बनेगी यहाँ पे, तो एपी आपकी बनेगी ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश डैश। अगर इसका हम एचपी बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/A प्लस डी 1/A प्लस 2d डैश डैश जो आएगा यही आपका स्टैंडर्ड एचपी बोला जाता है। तो यानी कि आपको ये परेशान नहीं होना है एचपी के क्वेश्चनों में कि अगर एचपी का कहीं क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखोगे इसको हम एपी में बदल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपका पहला फॉर्मूला बनता है nth टर्म के लिए, nth टर्म ऑफ एचपी। तो nth टर्म ऑफ एचपी के लिए मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि आप एपी का nth टर्म निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देना तो वो एचपी का nth टर्म हो जाएगा। जैसे अगर एपी का 8th टर्म निकालते हो, मान लेते हैं कि 1/7 आ जाता है, एपी का 8th टर्म आपका 1/7 आता है, तो अगर ये एचपी में पूछा जाता तो क्या होता, 7 आंसर हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एचपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो Tn इक्वल टू 1/A प्लस n-1 इंटू डी होगा। क्या कर दिया, आपको दिख ही रहा होगा इस फॉर्मूले में कि मैंने एपी वाले फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेके लिख दिया। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन सब फॉर्मूले की जगह पे आप एपी में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ एचपी। तो सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एचपी में, तो आप इससे बहुत एक आपके लिए एक पार्ट बच गया कि हमें सम का कोई फॉर्मूला इसमें नहीं पढ़ना है। जो मेन पार्ट हमें करना है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। जैसे आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन किया था, वैसे ही हमारा एक पार्ट है हार्मोनिक मीन। मैं उस पर ही आता हूँ, मैं उसको ही डिस्कस करूंगा और इसका मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके बाद में। तो ये है कि क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाओगे।
कि कैसे हम एचपी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी इज 8 एंड एट्थ टर्म इज 7 देन फाइंड 15th टर्म ऑफ एचपी। आपको 15th टर्म एचपी का पूछा है। क्वेश्चन में एपी कहीं वर्ड यूज नहीं किया है, टोटल एचपी का है, तो क्वेश्चन लेकिन हम लोग एपी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे समझो इसको। इसमें आप देख रहे हो कहीं भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सेवेंथ टर्म जो एचपी का है वो कितना है आपका 8। तो यानी कि अगर सेवेंथ टर्म एपी का बोले तो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है। इसी टाइप से आपको दिया हुआ एट्थ टर्म यहाँ पे दे रखा है कि एट्थ टर्म एचपी का दिया हुआ है कितना 7। तो अगर एट्थ टर्म हम आपसे एपी का बोले तो कितना आएगा इससे, तो आप बोलोगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/7। ठीक है। अब यहाँ पे एपी वर्ड यूज हो गया तो हमने ले लिया लेट जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। ये हमने एपी के लिए ले लिए, ये पूरा पार्ट हमने एज्यूम किया एपी के लिए। अब आप 7 टर्म का फॉर्मूला लगाओ, तो एपी का 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + 6d, क्योंकि आपको मालूम है n-1 हो जाता है, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा a + 6d = 1/8। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से एथ टर्म निकालोगे तो क्या आ जाएगा a + a कम हो जाएगा तो 7d = 1/7 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए माइनस किया है यहाँ पे, ये a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -d = 1/8 - 1/7। ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो आया 56, 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा तो -1/56, यानी कि d = आ गया 1/56। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ गया कि 1/56 हो गया। ठीक है। अब हम इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या आएगा a + 6 × 1/56 = 1/8। ठीक है। यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा a = 1/8 - 6/56। ठीक है। 6/56 आ गया, मैंने d की वैल्यू रख दी। अब आप इस कैलकुलेशन को कर लोगे तो आपका जो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे, जब ये कैलकुलेशन करोगे आप पहले इसको चाहो तो कैंसिल कर लेना, तो कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस इसको 2 से कैंसिल किया तो ऊपर आ जाएगा आपका 3, नीचे आप देखोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 28 आएगा। ठीक है। 28 आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी कर सकते हो, कैंसिल करने के बेटर है कि आप इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे कैंसिल करने की जगह पे इसका एलसीएम लोगे तो 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। 56 एलसीएम आएगा तो ये आपका 8 टाइम्स जाएगा, माइनस यहाँ से 7 टाइम्स आएगा यहाँ से, और ये आपका 6 आ जाएगा, तो 1/56 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म भी 1/56 आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया है ना। दोनों चीजें आपकी सेम रिजल्ट आ गई कि फर्स्ट टर्म भी 1/56 है और उसका कॉमन डिफरेंस भी। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया आपको 15 टर्म। तो 15 टर्म क्या होता है एपी का, तो एपी का 15 टर्म अगर निकालोगे तो आ जाएगा a + 14d। ठीक है। a आपका आया 1/56 + 14/56। ठीक है। यानी कि ऐड करोगे तो आएगा 15/56। तो ये आपका एपी का 15 टर्म है। आप पूछा गया है एचपी का 15 टर्म, तो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, जो आंसर आएगा एपी का उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 15 टर्म एपी का आ जाएगा, एचपी का 56/15, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन एचपी का था, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने एपी का लगा के उसके आंसर को फाइंड किया है। तो एपी से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड वाले क्वेश्चन वो भी एपी में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना। तो वही मेथड आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन में आपको दिया है एबीसी जो है वो एचपी में है और जो प्रूव करना है वो भी एचपी में प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि अगर एबीसी एचपी में है तो उसका मतलब क्या बना। तो एबीसी अगर एचपी में है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1/a 1/b 1/c, ये आपका एपी बन जाएगा। ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था एपी में कि अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस करते हैं तो एपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 पार्ट लाने हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई a + b+, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन जाएगा a + b + c/a।
यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, अगला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, और नंबर ये एपी में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एपी में था तो एपी में ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी सिस्टम में पूरे में -2 कर दे रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का पार्ट लाना है, तो हमने यहाँ पे -2 कर दिया सभी में। तो यानी कि इसके पास भी -2 किया, इधर भी -2 कर दे रहा हूँ, इधर भी -2 कर दे रहा हूँ। तो -2 करने से क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और -2b, तो बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो आएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी। अगला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये पार्ट आपका एपी में आ गया, ठीक है। इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रूव करना है, a अपॉन लाना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, सभी को मालूम है, उसका रेसिप्रोकल होता है HP। तो आपका रिजल्ट जो बन जाएगा C अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका HP बन जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आप ये एक आइडिया लग गया आपको कि HP के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो AP के हेल्प से ही सॉल्व होंगे। तो AP का मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो HP सारा पार्ट कंप्लीट कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था कि HP का सम का फॉर्मूला, सम का कोई फॉर्मूला HP का होता नहीं है। अब HP में मेन पार्ट एक बचा है, वो है हार्मोनिक मीन। उसको मैं डिस्कस करता हूँ, वो थोड़ा काम की चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे भी। तो उसको हम लोग आगे नए पार्ट पे बढ़ते हैं, इसमें नए पोर्शन पे। जो इसका HP का है वो है हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन आपने अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन भी किया हुआ था, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता उसी से पार्ट है। वहाँ पे भी हमने 2 केसेस किए थे, यहाँ पे भी 2 केसेस करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आप हेडिंग डाल दो सभी लोग, हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HM। अब HM होता क्या है, मैं आपको पहले ब्रीफ में बता दूं। 3 और मोर देन 3 नॉन जीरो नंबर्स अगर आपको HP में दे रखे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच के जितने भी नंबर होते हैं उसको उसका हार्मोनिक मीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट वही है जो आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करते थे। तो आप पहले यहाँ पे आप लिख लो स्टेटमेंट, if 3 or more than 3 numbers, if 3 or more than 3 non-zero numbers are in HP, then all the numbers lies between first and last is called हार्मोनिक मीन। ये मैंने आपको डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन में बताई थी और यही डेफिनेशन मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन में बताए थे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना कि अगर जैसे कहीं पे लिखा हो 1/2, 1/3, 1/4, ये नंबर आपको HP में है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये HP में है तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में 1/3 है, तो 1/3 इसका हार्मोनिक मीन होगा। ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसमें बात आता है, 2 केस होते हैं। पहला पार्ट आता है सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन। सिंगल हार्मोनिक मीन के लिए आपको 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 3 नंबर अगर आपको HP में दे रखे हैं तो हम इसमें बोल सकते हैं इफ ABC आर इन HP। तो आप बोलोगे अगर 3 नंबर ABC अगर HP में है तो फर्स्ट और लास्ट कौन से हो गए, A और C, उसके बीच में क्या आएगा B। तो आप बोलोगे कि B जो है इसके मिडिल में है, तो B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C। ये इसका रिजल्ट बन जाएगा कि इसमें A और C के बीच में जो हार्मोनिक मीन है वो हमारा B होगा, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें आपको बताया कि HP के सारे पार्ट को हम लोग AP के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे कि ABC आपका HP में है, इसको हम लिख सकते हैं 1/A, 1/B, 1/C, ये हमारा AP बन जाएगा। अब AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ मिडिल पार्ट इज इक्वल टू होता था फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, ये लिख सकते थे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 2/B इक्वल टू
ए सी और यहाँ आ जाएगा ए प्लस सी, यानी कि बी की वैल्यू निकालें तो आएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो आपके पास एक तो ये फॉर्मूला बोल सकते हो, आप ये फॉर्मूला बोल सकते हो, या फिर आप इसको, ये दो मेन फॉर्मूले आपके हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो नंबर आपको दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका हार्मोनिक मीन बताओ, तो क्या करोगे आप, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। उन नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, उन नंबर्स को नीचे डिवाइड ऐड करोगे, वो उसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से इसको समझें तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे कि फाइंड द हार्मोनिक मीन, क्वेश्चन थर्ड है ये, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 एंड 6, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आपके पास दो नंबर है 4 और 6 का गया हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सीधे सिंपल क्वेश्चन है, आप ये बोलोगे कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है 2 इंटू जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट अपॉन में उनका सम। तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन में नीचे आएगा 10, ये कैंसिल आउट हुआ 5 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 24 अपॉन 5, ये आपका 24 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में 5 आ जाएगा, यही इसका हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट बनता है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो कि अगर ए बी सी एच पी में दिए हुए हैं तो ये रिलेशन होता है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये आपका रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगल हार्मोनिक मीन। अब इसके बाद एक पार्ट आता है इसके कि एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन में भी किया था और अर्थमेटिक मीन में भी किया था, बिल्कुल वैसा ही पार्ट है। अगला सेकेंड पार्ट जो इसका है वो है एन हार्मोनिक मीन के लिए। तो मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जिससे कि आइडिया रहेगा, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, केवल हम लोग उसके रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। ठीक है, आपको दो नंबर x और y दिए हैं, उनके बीच में n हार्मोनिक मीन निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये x और y दो नंबर दे रखे हैं, इसके बीच में हार्मोनिक मीन निकालना है h1 h2 से लेके hn तक। ठीक है, आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी अर्थमेटिक मीन लिखते हो तो नंबर AP में कन्वर्ट होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं तो नंबर GP में कन्वर्ट होते हैं, हार्मोनिक मीन अगर लिखोगे तो नंबर HP में कन्वर्ट होंगे। तो आप ये बोलोगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा HP में। ठीक है, अब HP का अपना कोई फॉर्मूला होता नहीं है, वो सॉल्व होता है AP की मदद से। तो इसको AP में चेंज करो तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन x 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 से लेके 1 अपॉन hn और 1 अपॉन y, ये नंबर किस में हो गए, AP में। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा AP में, L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये AP में है तो इसका लास्ट नंबर क्या है, 1 अपॉन y, फर्स्ट नंबर क्या है 1 अपॉन x, नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है यहाँ पे, तो आप n देखोगे कि इसमें n नंबर तो पता करने हैं, दो नंबर आपको दे रखे हैं, तो n की जगह आप क्या लिखोगे n प्लस 2। ये हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी को। इसको इधर भेजोगे तो आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 डी आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया तो एक्स वाई, यह आ जाएगा x माइनस वाई, n प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, d आने के बाद में आपको अगर h1 h2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये पहले भी आपको AP और वगैरह में बता चुका हूँ कि 1 अपॉन h1 जो होता है वो हो जाएगा 1 अपॉन x फर्स्ट टर्म प्लस d। ठीक है, 1 अपॉन h2 निकालोगे तो 1 अपॉन x प्लस 2d। इस तरीके से हम सारे हार्मोनिक मीन जितने भी है निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके बुक में स्पेशली ये मेंशन नहीं है। ये मैंने क्यों बताया वो मैं आपको बताऊं, मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं इनका सम जो है वो एक फॉर्मूला बन जाता है कि ये अगर जितने भी हार्मोनिक मीन है इसका सम क्या होता है। तो आपको एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 से लेके 1 अपॉन hn इज इक्वल टू n टाइम। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट बनता है कि जितने भी हार्मोनिक मीन यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास में, उन सभी हार्मोनिक मीन को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आता है। तो हार्मोनिक मीन आप ध्यान रखोगे कि h1 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 में से h1 h2 हार्मोनिक मीन है, इन सबका जो सम होता है वो आपका जितने भी हार्मोनिक मीन है, जैसे आपके पास में n हार्मोनिक मीन है तो n नंबर्स लिख देना, अपॉन में यहाँ पे लिख देना सिंगल हार्मोनिक मीन।
सिंगल हार्मोनिक मीन। ठीक है, सिंगल हार्मोनिक मीन का मतलब हो जाएगा कि अगर एक्स वाई दिया है तो उसका सिंगल हार्मोनिक मीन 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कि जितने भी हार्मोनिक मीन होते हैं उनके रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू होता है n टाइम्स अपॉन सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड y। तो ये फॉर्मूला काम आ जाता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया कि आपको कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे हार्मोनिक मीन की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बनता है जो एक तरीके से कह सकते हो कि एपी के लिए भी है, जेई मेंस और एडवांस में वो चीज़ पहले भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन मैं आपको उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में बताता हूँ। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में उसको करना है तो एपी की जो स्टार्टिंग की पहले 2 क्लासेस थी, स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड क्लासेस, उस लेक्चर की मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते थे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ, आपको ये प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लो, एज ए फॉर्मूला ये काम आएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है इफ x1 x2 से लेके xn आर xn माइनस 1 और इसके बाद xn आर इन hp, मतलब अगर आपको x1 x2 x3 लास्ट में xn माइनस 1 और xn, ये आपको नंबर्स hp में दे रखे, कितने नंबर हैं, n नंबर्स हैं। अगर आर इन hp देन आप ये कह सकते हो रिलेशन बन जाता है x1 x2 मतलब फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट प्लस सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट, और ये प्रोसेस चलते चलते लास्ट और उससे पहले वाले का प्रोडक्ट, ये सब जो है पेयर वाइज चलेंगे। तो ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू हो जाता है n माइनस 1 फर्स्ट इनटू लास्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड प्लस थर्ड फोर्थ डैश डैश लास्ट में सेकंड लास्ट इनटू लास्ट इज इक्वल टू हो जाएगा जितने भी नंबर्स हैं टोटल हमारे पास n नंबर्स हैं तो n माइनस 1 हो जाएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट नंबर हो जाएगा। ये एज ए फॉर्मूला काफी जगह काम आएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है इफ 1 अपॉन a 1 upon b 1 upon c 1 upon d 1 upon e are in AP। ठीक है, find value of AB plus BC plus CD plus D। ये क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में कहीं आ गया कि आपको 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1 upon D और 1 upon E, ये नंबर्स अगर आपको एपी में दे रखे हैं, प्लस साइन नहीं है, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी लिखा हुआ है, तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट में नंबर एचपी में दिए थे, यहाँ पे किस में दिए हुए हैं, एपी में। तो एपी का आपको मालूम है रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आप इसमें ये बोलोगे कि इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी और ई ये नंबर जो है किस में चेंज हो जाएंगे, एचपी में। अब अगर ये नंबर एचपी में चेंज हो गए तो आप क्या बोलोगे कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, यानी कि अब हम बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट प्लस थर्ड और फोर्थ का प्रोडक्ट प्लस फोर्थ और उसके आगे वाले का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आएगा जितने नंबर है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 1, फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर तो आ जाएगा a इंटू ई, तो आंसर बन जाएगा 4a इंटू ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसमें इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करके आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैं और आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, अब आगे लेके चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है, बिटवीन a एंड b, देन प्रूव दैट h minus 2a h minus 2b is equal to h square, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो कोई क्वेश्चन में यहाँ पे a और b दो नंबर्स आपको दिए हैं, उनका हार्मोनिक मीन h दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले जो रिजल्ट दे रखा है उसका क्या जो फॉर्मूला बनेगा वो लिखो
कि एच इसका का हार्मोनिक मीन है ए और बी का, तो एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एच इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करोगे h की वैल्यू, तो क्या बनेगा 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस का 2a, सही है ना। तो क्या बन जाएगा 2ab माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस का 2a। इसी टाइप से अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब आप h की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस का 2b। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया a प्लस बी, यहाँ से आपको मिलेगा 2ab माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इधर वाले पार्ट में भी इसका एलसीएम आ गया a प्लस बी, तो क्या बनेगा 2ab, इधर इसका एलसीएम आएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू आ गया माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा h आ गया, तो इसको h स्क्वायर लिख देंगे, यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये भी इस आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एपी में भी आ सकते हैं। उसमें अगर हम यहाँ लिख दें कि h की जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन h इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो एपी का क्वेश्चन हो जाएगा, नाम एपी का हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सारे एचपी का ही अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस एचपी वाले पार्ट को डिस्कस किया। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें अगला जो पार्ट हमारा है वो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम हार्मोनिक मीन का रिलेशन। तो आप अगली हेडिंग लिखो इसमें, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम और एचएम, इस वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। तो अगली हेडिंग लिखोगे रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, पहला हम इसमें स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स एंड देयर arithmetic mean is A, geometric mean is G and harmonic mean is capital H। ये आपको स्टेटमेंट दिया कि A और B दो नंबर्स दे रखे हैं, अगर उनका अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है, अगर इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो कैपिटल G निकलता है, अगर इनके बीच में हार्मोनिक मीन निकालें तो कैपिटल H निकलता है। तो पहला रिलेशन आपका जो बनेगा उसके लिए हम आपको फॉर्मूला लिखते हैं कि अर्थमेटिक मीन मतलब हो गया A, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन बी, ये फॉर्मूला होता था। ज्योमेट्रिक मीन अगर हम g निकालना चाहें तो क्या बनेगा रूट ए बी बनता था, और हार्मोनिक मीन अगर हम h निकालना चाहें तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 2ab अपॉन a प्लस। ये हमने हार्मोनिक मीन और इन सब के फॉर्मूले में पढ़ा था। अब आप इन तीनों से रिलेशन देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम जी स्क्वायर निकालते हैं तो एक रिलेशन बनता है आपका कि जो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जी स्क्वायर बराबर होता है a इंटू एच, ये आपका पहला फॉर्मूला है। तीनों में रिलेशन ये हो जाता है कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए बी आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी बचेगा। तो एक रिलेशन आ जाता है कि तीनों में रिलेशन होता है जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। अगर नंबर वाले कोई क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। आपको याद होगा कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन में आपको एक रिलेशन बताया था a प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आपको मैंने नंबर्स निकालने के लिए बताए थे पुराने लेक्चर में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे h का भी एक रिलेशन ये बन जाता है। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन होता है इसमें कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो आपको बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से।
ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे मेंस और एडवांस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इस प्रॉपर्टी की चीजें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक हमारा कंप्लीट होने पे आएगा। अभी तो केवल मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि an जो होता है वो gm से बड़ा होता है और वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। तो इन इक्वेशन का साइन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसमें जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये दो पार्ट थे, ये रिलेशंस का कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है कहीं पे भी एचपी वाला पार्ट, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती रहती है एचपी वाले पोर्शन की, इसलिए मैंने आपको एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में समझा दी हैं। अब आप कहीं भी अगर इसका कहीं यूज़ होता है तो आप टेंशन फ्री होकर यूज़ कर पाओगे, आपको मालूम है कि एचपी होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग अपने नए लेक्चर में मिलेंगे, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में स्पेशल सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके।